इलाज मॉल जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिनिश भट्टी है। आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मौजा। हम आज बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसको कैसे क्योर किया जाता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे कॉमन टाइप है। ये मोस्टली एज के बढ़ने के साथ साथ होती है। अब इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे जॉइंट के दरमियान जो कार्टिलेज होता है, जैसे लाइक ये नी जॉइंट है, इसके दरमियान ये जो कार्टिलेज होता है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है और नी की दोनों बोन्स आपस में कांटेक्ट में आ जाती है और जिसकी वजह से जब वो हम मूव करते हैं, चाहे हम नी को बेंड कर रहे हैं, चाहे अपनी नी को किस तरह भी मूव कर रहे हैं, तो उसमें दोनों बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अब ये दोनों बोन्स के दरमियान जब फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नी के जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं उनमें वियर टियर होना शुरू हो जाते हैं। उसके अराउंड जितनी भी वेन्स आर्टरीज जा रही होती है वो सारी इफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से नी के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है। अब ये सिम्टम्स होती हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सिम्टम्स ये होती हैं कि नी के अराउंड स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वार्मथ यानी उस जगह का थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है। अक्सर औकात देखा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लिखने वाला काम करते हैं, तो आपकी रिस्ट में पेन शुरू हो जाती है, आपकी रिस्ट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इस दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर 5-10 मिनट के बाद अपनी रिस्ट को मूव करना है। रिस्ट को एक दफ़ा ऐसे ऊपर की तरफ, एक दफ़ा नीचे की तरफ मूव करके थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और एक दफ़ा राउंड मूव करना है, जिसकी वजह से आपके मसल्स, रिस्ट के और हैंड के मसल्स ज़्यादा टाइट नहीं होंगे, स्टिफ नहीं होंगे और आपको वो पेन नहीं होगी। इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो एक्सरे रेकमेंड करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि जॉइंट्स में कहाँ तक इफेक्ट हो चुका है, यानी बोन्स आपस में कहाँ तक आपस में जुड़ चुकी हैं या कितना डिस्टेंस रह गया बोन में। अगर डिस्टेंस एक्सरे में हमें कार्टिलेज के बारे में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाता है कि बोन्स का आपस में कितना डिस्टेंस रह गया है। और दूसरा, इसकी MRI रेकमेंड की जाती है। ज़्यादातर MRI जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसको कम रेकमेंड किया जाता है। मोस्टली हम इसका डायग्नोज एक्सरे से करते हैं। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ। मोस्टली अगर पेशेंट को बहुत एक्यूट पेन है, न्यू स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, वो चल भी नहीं पा रहा, इवन दो कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो उसको फिर सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसको मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें उसको पेन किलर्स दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। उसमें पेशेंट को कुछ मोडालिटीज़ लगाई जाती है, जैसे टेंस यूज़ किया जाता है जिससे पेशेंट की पेन को सबसाइड किया जाए, और उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाती है जिससे उसके नी जॉइंट के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके, और दूसरा कि बोन्स में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्टेंस लाया जा सके। तो ये सब कुछ डिस्कशन हुई नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।